विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद बड़ा एक्शन, लापरवाह इंजीनियर अफसरों पर गिरेगी गाज, पूरे बिहार में पुलों का सेफ्टी ऑडिट शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गंगा नदी में गिरने के बाद राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। इस गंभीर हादसे ने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राज्य के सभी पुलों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी चिंता पैदा कर दी है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि लापरवाही करने वाले इंजीनियर्स और अफसर किसी भी हालत में बख्शे तो नहीं जाएंगे। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी पुल को लापरवाही के कारण नुकसान होता है या फिर क्षतिग्रस्त होता है तो संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता के साथ साथ मुख्यालय स्तर के अधिकारी भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी से बचने का कोई विकल्प नहीं रह गया। पूरे बिहार में पुलों का सेफ्टी ऑडिट भी शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे बिहार में सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दे दिया है। इस ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के किसी भी हिस्से में पुलों की स्थिति कमजोर ना हो और भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। अब पथ निर्माण विभाग ने सभी अभियंताओं को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विक्रमशिला सेतु पर अब आईआईटी पटना की टीम की जांच होगी। जी हां, आपको बता दें, विक्रमशिला सेतु की स्थिति का आकलन करने के लिए आईआईटी पटना के विशेषज्ञ इंजीनियरों की 3 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने क्रेन की मदद से पुल के स्लैब और एक्सपेंशन गैप और संरचनात्मक हिस्सों की विस्तृत जांच भी की है। जांच के दौरान एक्सपेंशन गैप में सामान्य से अधिक जोड़ाई पाई गई है, जिससे वल्नरेबल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अब इसके अलावा पुल की संरचना में संभावित कमजोरियों की भी पहचान की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। अब मेंटेनेंस और तकनीकी खामियों की भी जांच होगी, क्योंकि जांच टीम ने एनएच के अभियंताओं से भी बातचीत की है और 2017 में हुए मेंटेनेंस कार्यों की जानकारी भी ली। अब मुंबई की जो रोहरा रिबिल्ड है एसोसिएशन, आपको बता दें, मुंबई की रोहरा रिबिल्ड एसोसिएशन द्वारा किए गए मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई है। अब अधिकारियों ने बताया कि उस समय वियरिंग बदलने के दौरान किसी बड़ी अंदरूनी खामी की जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि अब पानी के रिसाव और संरचनात्मक दबाव को लेकर नए सिरे से जांच की जा रही है। अब हादसे के बाद ये जो संपर्क टूटा है, अब सरकार इसे जल्द ही बहाल करने की भी आश्वासन दे रही है। बीते रविवार आधी रात को विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा ढहने के बाद गंगा नदी में समा गया, जिससे पुल को 2 हिस्से में बांट दिया गया। अब इसके चलते उत्तर बिहार से संपर्क बाधित हो गया है और यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हालात का हवाई सर्वे कर जायजा लिया और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सरकार ने दावा किया कि मरम्मत कार्य तेज गति से किया जाएगा और लगभग 3 महीनों के भीतर ही पुल पर आवागमन बहाल करने का प्रयास रहेगा। अब आपको बता दें, अब लापरवाही नहीं चलेगी। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। जी हां, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार का संदेश साफ है। अब पुल निर्माण और रखरखाव की किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको बता दें कि दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी तय की जाएगी। यह मामला अब केवल एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन चुकी है। मतलब कि अब अगर पुल गिरा तो नप जाएंगे इंजीनियर, तो बच के रहिए और अब सही से कार्य होना जरूरी है। आपकी क्या राय है अब सरकार के इस नए फैसले को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।